आप सबों को जय मसीह की। आशा है कि आप लोग ठीक होंगे, जो हमारे सुनने वाले हैं, और जो नए हैं उनका भी स्वागत है। आप जब इस डायग्राम और या इस पेंटिंग को या इस पिक्चर को जब देख रहे होंगे अपने मोबाइल में, तो आप सोच रहे होंगे, यार ये कौन सी तबाही की बात कर रहे हैं, ये क्या बड़ा अजीब सा विनाशकारी दृश्य है जिसमें एक आदमी बहुत परेशानी में है और वो चिल्ला रहा है सहायता के लिए, और इधर उधर से पहाड़ गिर रहे हैं, पत्थर गिर रहे हैं, आकाश से क्या क्या गिर रहा है, पेड़ पौधे बिल्कुल अपनी जगह पर नहीं हैं। मतलब एक प्रकार का विनाशकारी दृश्य है। और मैं नहीं चाहता कि आप इस प्रकार के विनाशकारी दृश्यों से विचलित हो, लेकिन ये हमारे जीवन में एक सत्यता है। अब चाहे आप माने या ना माने, लेकिन ऐसा हो रहा है। अब उदाहरण के रूप में लीजिए सुनामी। वो सुनामी जिसने जापान जैसे देश को उल्टा पुल्टा कर दिया। 2-3 साल पहले जो सुनामी आया था, कारें ऐसी दिख रही थी बहते हुए जैसे कि कोई टॉय कार है, जहाज ऐसे दिख रहे थे जैसे कि कोई छोटी सी एक जहाज हो। बल्कि जहाज तो ये जो पानी के जहाज हैं वो कहाँ तैर रहे थे? सड़कों में, मैदानों में। घर तबाह हो गए, कितने लोग, हजारों लोग मारे गए। ये ऐसा हुआ साहब जापान जैसे देश में। भूकंप के बारे में तो आप जानते ही हैं कि हर रोज कहीं ना कहीं भूकंप आता है, हर रोज, और उसकी जो तीव्रता है वो और बढ़ती जा रही है। नंबर जो है भूकंप के वो बढ़ते जा रहे हैं और तीव्रता भी बढ़ती जा रही है। अब पहाड़ों का लीजिए, यहाँ उत्तराखंड में कई प्रकार के पहाड़, छोटे पहाड़, बड़े पहाड़, हालांकि सुंदर बहुत अच्छे दिखते हैं, लेकिन जब ऊपर से पत्थर सरकने लगते हैं तो इस प्रकार से कईयों की जान चली गई। एक पहाड़ का भाग नीचे आ गया और रास्ता बंद हो गया और कई लोग दब करके उसमें मर गए। आपने सुना होगा कैसे कि पहाड़ों में प्रलय हुआ। पहाड़ों में प्रलय हुआ साहब, नीचे तो प्रलय हुआ ही हुआ, पहाड़ों में भी प्रलय हुआ। सो हम देखते हैं यहाँ पर किस प्रकार का विनाशकारी चीजें हमारे आंखों के सामने हो रही है। जल प्रलय, आप जानते हैं, कभी विंटर में बहुत ज्यादा ठंड, या फिर अचानक से एकदम से पानी गिरना, और इतना पानी गिरना कि खूब जगह जगह जल इकट्ठा हो जाता है, बाढ़ सी आ जाती है। ये बिल्कुल सामान्य नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं भाई मौसम में बदलाहट आ रही है। वो मौसम में बदलाहट कहाँ से आई है? आपके और हमारे जो इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ओजोन लेयर जो होता है ऊपर, वो बड़ा होता जा रहा है और इससे मौसम में फर्क आ रहा है। कहीं बहुत जबरदस्त गर्मी तो कहीं बहुत जबरदस्त पानी। और फिर कोरोना काल को कौन भूल सकता है? आप जिधर जाइए उधर लोगों ने मास्क पहना, और पहनना भी है, क्योंकि अगर हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, अपने आप को सुरक्षित करना है, तो मास्क तो पहनना ही पहनना है। हाँ, जब भी आप बाजार जाएं या इधर उधर जाएं, मास्क जरूर पहने। हमारी सरकार भी कहती है और हमारे लिए फायदेमंद भी है। घर वापस आते समय, घर में आते समय हाथ धोएं अच्छी तरह से, सैनिटाइजर जो है उससे भी हाथ धोएं। आजकल बहुत लोग इसमें सुरक्षा उसमें लगे हुए हैं। तो ये क्या है? चिन्ह है। आकाश से कई प्रकार की चीजें गिर रही हैं, छोटी बड़ी चीजें आकाश से गिर रही, जो जलते हुए तारों के शायद कुछ पार्ट्स होंगे। अजीब अजीब किस्म की चीजें हो रही हमारी आंखों के सामने, है ना? तबाही, आपदा, विनाश, बर्बादी, क्या हो रहा है ये? और लोग आपस में पूछ रहे, भाई ये क्या हो रहा, हमने कभी ऐसा देखा नहीं पहले। अरे साहब, ये तो है शुरुआत।
बाइबल जो परमेश्वर का वचन है, इसके बारे में और भी भयंकर चित्रण देता है कि आने वाले समय में इससे भी भयंकर चीजें होंगी। ये तो शुरुआत है, और मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, ये मैं परमेश्वर का वचन बाइबल जो कि उसका जीवित वचन है वो बताता है। सो मैं आपके लिए पढ़ूंगा इसी से संबंधित जो मैंने अभी आपके सामने बात ही रही, बड़ी नकारात्मक चीजें हैं, लेकिन अंत में मैं कुछ गुड न्यूज भी दूंगा, कैसे हम बच सकते हैं ऐसी अनहोनी चीजों से, ऐसे विनाशकारी चीजों से, ऐसे तबाही से। हाँ है, गुड न्यूज है। लेकिन आइए मैं पढ़ूंगा आपके लिए प्रकाशित वाक्य, जो कि परमेश्वर के वचन का प्रकाशन वहां पर दिया गया है कि अंत के दिनों में क्या होगा। इससे भी भयंकर चीजें होंगी जो अभी हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। मैं आपके लिए पढ़ूंगा प्रकाशित वाक्य, जो कि बाइबल की आखिरी किताब है, और उसका 6वां अध्याय 12वां पद से 12 पद से 17 पद तक। ध्यान से सुने। जब उसने 6वीं मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ और सूर्य कंबल के समान काला और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया, और आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। आकाश ऐसा सरक गया जैसा पत्र लपेटने से सरक जाता है, और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गए। जी हाँ, ये बाइबल में लिखा हुआ है आने वाले समय में। 15वां पद, पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की गुफाओं और चट्टानों में जा छिपे। भाई कहीं तो कहीं जाना पड़ेगा छिपने के लिए। ये मुसीबत जो आ रही है, तो लिखा हुआ है कि ये ऐसा होगा कि लोग वहां जाएंगे पहाड़ों और चट्टानों में छिपने के लिए, गुफाओं में। और पहाड़ों, 16वां पद, और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगेंगे हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। अब कौन ठहर सकता है। कितने भयानक दृश्य है। मेरे को पढ़ते समय भी एक डर सा, भय का अनुभव हुआ कि ऐसा होगा। और वो बेचारे जो इसमें फंस गए हैं, कितनी बातें, बहुत भयंकर बातें वहां लिखी हुई हैं। ये लिखा हुआ है, ये वे लोग हैं। कौन लोग हैं ये जो चिल्ला रहे हैं, तड़फ रहे हैं? अरे भैया, पहाड़ों हम पर गिर जाओ। इससे पहले कि हम ये सब चीजें देखें, अपने आंखों से फील करें वो पेन को, उस दर्द को, हमारे ऊपर आ जाओ, गिर जाओ, हम खत्म हो जाए। सह नहीं सकते हम। बाप रे बाप, भूकंप और हर प्रकार के लोग, पृथ्वी के राजा, मंत्री, प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री, डायरेक्टर और प्रधान और सरदार, धनवान, गरीब, सामर्थी लोग, स्वतंत्र हो, कोई नहीं बचा, कोई नहीं बच सकता। जब परमेश्वर का प्रकोप आता, वो चिताता रहता है, वो चिताता रहता है। जब तक टाइम है वो चिताता रहता। भैया होशियार हो जाओ, परमेश्वर के पास लौट आओ, नहीं तो ये चीजें उन पर आ पड़ेंगी। ऐसा भी होगा कि वो पहाड़ों से रिक्वेस्ट करेंगे, भैया हम पर गिर जा, हम देख नहीं सकते इस पेन को, इस दर्द को, इस मुसीबत को, इस प्रताड़न को। मेरे प्रिय, आशा है कि आप बड़े ध्यान से इसे सुन रहे हैं। ऐसा आने वाला है, ये अंत के दिनों में ऐसा होगा। और हम देख रहे हैं कि ऐसा हमारे सामने छोटे रूप में जरूर हुआ है। सुनामी ले लीजिए, भूकंप ले लीजिए, पहाड़ों का सरकना ले लीजिए, जल प्रलय, पहाड़ों में जल प्रलय हो रहा साहब है। केदारनाथ के बारे में तो आपने सुना, कितनी तबाही हुई। और आपदा, विनाश, बर्बादी,
और और क्या बोलते हैं, भूकंप तो है ही, उसके साथ साथ बाढ़, ऐसी जगह जहां बाढ़ आ नहीं सकती वहां बाढ़ आ रही है, और जहां खूब पानी गिरता है वहां पर सूखा है। क्या हो रहा है? हमारा पूरा पृथ्वी, पूरा संसार पाप के कहर से बिल्कुल हो गया है, बदल गया है। पाप का जो कहर है, उसका जो परिणाम है, पृथ्वी कांप रही है और उसमें रहने वाले कांप रहे हैं, और आप और हम। इसलिए प्रभु का वचन कहता है अभी भी मौका है, अभी भी मौका है, वापस आ जाओ, अपने पापों से पश्चाताप करो, इससे पहले कि वो दिन आए जब ये बातें देखने को मिले। और ये जो प्रकाशन दिया गया है, इसको आप हल्के में न लें। ये परमेश्वर का वचन है, और उसने कहा पृथ्वी टल जाएगी लेकिन मेरा वचन बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। सो मेरे प्रिय भाई बहनों, विशेष करके जिन्होंने अभी तक अपने पापों से तौबा नहीं किया, अपने पापों से नहीं फिरे, प्रभु यीशु मसीह को अपनाया नहीं, आज इसी समय मौका है। जी हाँ, इससे बचने का गुड न्यूज ये है कि हम इससे बच सकते हैं। जो अभी तक फिर भी तिरस्कार करते रहेंगे प्रभु यीशु मसीह का, फिर अंत के दिनों में तो ऐसा उनके साथ होगा ही होगा, जैसे मैंने अभी आपके सामने पढ़ा। लेकिन उनके साथ नहीं होगा जो प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे चुके हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर अपना विश्वास लाया है, जिन्होंने अपने पापों से पश्चाताप किया है। उनके लिए गुड न्यूज है, शुभ संदेश। जी हाँ, और शुभ संदेश क्या है, मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ। प्रकाशित वाक्य, इसी बुक का, इसी किताब का मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ, और उसका 20 अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय और 14-15 पद, 14-15 पद सुनिए। यहाँ पर यह भी बहुत भयंकर रूप से लिखा है, लेकिन गुड न्यूज भी है। और मृत्यु, अधोलोक और अधोलोक भी आग की झील में डाले गए। ये आग की झील तो दूसरी मृत्यु है। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वो आग की झील में डाला गया। कहने का मतलब यह है प्रियो, कि यदि आपने प्रभु यीशु मसीह का तिरस्कार किया और आपका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं मिला, तो ये बड़े दुख की बात मैं बताना मांगता हूं कि ये बहुत कष्ट, पीड़ा, जो अभी मैंने आपके सामने पढ़ा, आपदा की बात, विनाश की बात, तबाही की बात, बर्बादी की बात, महाकाल की बात, इसमें जाना पड़ेगा और अंत में आग की झील में डाले जाएंगे। लेकिन गुड न्यूज क्या है? क्या आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है? अब प्रश्न उठता, भाई कैसे लिखा जाएगा जीवन की पुस्तक में? ये लिखा हुआ है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितनों ने, जो भी आप सुन रहे हैं, हो सकता है आपने अभी तक ग्रहण किया हो, ना किया हो, मुझे नहीं पता, या जो लोग सुन रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, वो दूसरों को इसके बारे में बताएं कि भाई क्या आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। तो जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार किया, अपने पापों से पश्चाताप किया, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया और उसको अपना प्रभु माना, तो उनके नाम जीवन के पुस्तक में लिखे जाते हैं। और मैं तो खुशी के साथ कह सकता हूं, भाई मेरा नाम तो जीवन की पुस्तक में लिखा गया। क्यों? क्योंकि 17 साल की उम्र में मैंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया, और आज मैं उसी के बारे में दूसरों को बता रहा हूं। देखिए भाई, बताना तो हमारा काम है ना। बाकी आपका डिसीजन है, आप निश्चय करें, डिसाइड करें क्या करना है। मेरी तो ये आशा है कि भाई आप इन सब प्रकार की आपदाओं से, तबाही से, विनाश से, बर्बादी से बच जाएं और हमेशा हमेशा स्वर्ग के राज में प्रवेश करें, पवित्र बन करके।
ये ना हो कि कहीं आग की कुंड में डाले जाएं, तब तो बहुत ही भयंकर होगा। मैं नहीं चाहता मेरे रिलेटिव, मेरे फ्रेंड्स, मेरे जो भी लोग हैं, मेरे दोस्त, पूरी दुनिया, प्रभु यीशु मसीह हर व्यक्ति के लिए इस दुनिया में आया, उसने अपना जान क्रूस पर दिया। क्यों? आपके लिए, आपको प्यार करते हैं ना। लिखा हुआ, जितनों ने ना उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। एक जगह पे लिखा हुआ है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में क्या है? जीवन है। दो चीजें हैं, पाप की जो मजदूरी है वो मृत्यु है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में क्या है? अनंत जीवन है। तो आप चूज क्या करेंगे? चॉइस क्या है आपका? चुनाव क्या होगा? जीवन या मौत, तबाही या स्वर्ग, आपदा, विनाश, बर्बादी या अनंत काल का जॉय, अनंत काल का आनंद और स्वर्ग का अनुभव। मेरे ख्याल में आप स्वर्ग का अनुभव चाहेंगे, बिल्कुल पक्की रीति से। तो यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को अभी तक नहीं ग्रहण किया, तो ये मौका है आपके सामने कि आप इस तबाही से, आने वाले समयों से जो होगा, तबाही, आपदा, विनाशकारी, बर्बादी, कोरोना काल, महाकाल, भूकंप, सुनामी, ये जो है ना आने वाला, बहुत भयंकर रूप से आने वाला है, उससे यदि हमें बचना है तो शुभ संदेश ये है, आज ही प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लें। आज ही प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों से माफी मांग, कहें जैसे मैं बता रहा हूं अभी, हे प्रभु यीशु, तू मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। आज मैं विश्वास करता हूं, करती हूं कि तू मेरा उद्धार करता है, मेरे पापों को क्षमा करता है। मैं पूरी रीति से तुझ पर विश्वास करता हूं या करती हूं, और आज से मैं तेरे लिए जीऊंगा या जीऊंगी। बड़े विश्वास के साथ जब हम इस प्रार्थना को बोलते हैं, पूरे मीनिंग के साथ, पूरी गहराई के साथ, पूरी सच्चाई के साथ, तो हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाता है। और वो कितना गुड न्यूज डे वो उस दिन होगा जब आपका नाम, मेरा नाम, और हमारे सुनने वाले, कई सुनने वाले हैं जिन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया है। तो आप जो प्रभु यीशु मसीह को प्यार करते हैं, विशेष करके हमारे कई भाई बहन सुन रहे होंगे, आप दूसरों को बताएं, भैया ऐसा दिन आने वाला है। अगर आप इनसे बचना मांगते हैं, इन आपदाओं से, विनाशकारी, बर्बादी, तबाहियों से, तो आइए प्रभु के पास, आप दूसरों को बताइए। आप इस वचन को जो मैं सुना रहा हूं उसको बताइए, भैया ऐसे जा करके कटारे कम्युनिकेट्स में इसको सुनिए और इसका जरूर अनंत जीवन का जो लाभ है वो प्राप्त करें, जो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में पाया जाता है। तो बचना चाहते हैं तबाही से, बचना चाहते हैं भूकंप से, बचना चाहते हैं पहाड़ों के गिरने से, बचना चाहते हैं प्रलय से, महाकाल से, बुरे टाइम से, अरे साहब, तो आइए प्रभु यीशु मसीह के पास और अपना जीवन उसको दें, और अनंत जीवन के लिए जो भी समय प्रभु यीशु मसीह आपको और हमें देता है उसके लिए हम जिएं। कितनी खुशी की बात होगी जब एक पापी वापस प्रभु परमेश्वर के पास आता है। ऐसा लिखा हुआ है, स्वर्गदूत आनंदित करते हैं कि भाई एक पापी अपने पापी जीवन से फिरकर स्वर्गीय स्थान में प्रभु यीशु मसीह के पास आया है, विश्वास से, पूरा विश्वास से। तो क्या मेरे साथ और भी कई जो मसीह विश्वासी हैं उनके साथ आप विश्वास लाएंगे? मेरी आशा है कि आप इस पर जरूर विचार करेंगे, क्योंकि
हम इस समयों के बारे में जो हो रहा है हम नहीं जानते कब होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। क्यों होगा? क्योंकि यह परमेश्वर का वचन है जो आपके लिए और मेरे लिए बताता है। परमेश्वर इस वचन पर अपनी पूर्ण रीति से आशीष दे।